नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर पेश हुए बिल को लेकर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। इस बीच शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने गुरुवार को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग की। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 लागू रहने के दौरान कश्मीर में रणवीर दंड संहिता लागू थी। इसके तहत गौहत्या प्रतिबंधित थी, इसलिए जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 जरूरी है। दरअसल शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने फिर से जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 की बहाली की मांग की है। साथ ही वजह भी बताई कि क्यों जम्मू कश्मीर में 370 की बहाली जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम तो गौभक्त हैं और इसीलिए कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली चाहते हैं। 370 लागू रहने के दौरान कश्मीर रणवीर दंड संहिता लागू था। इसके तहत गौहत्या प्रतिबंधित था। देखो, हम तो गौ भक्त हैं। हम गौ भक्ति के कारण चाहते हैं कि 370 बहाल हो जाए। सच बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब धारा 370 लागू थी तो धारा 370 के अंदर रणवीर दंड संहिता लागू थी। रणवीर दंड संहिता कभी नाम सुने हो? नहीं सुने हो। धारा 370 सुने हो, वही सुनाया गया। धारा 370 के अंदर रणवीर दंड संहिता कश्मीर में लागू थी और उसमें गौ हत्या करना, गौ हत्या करने के लिए प्रेरित करना, गौ मांस रखना, गौ मांस खाने के लिए व्यापार करना, यह सबको मृत्युदंड तक की सजा थी। कश्मीर में गाय हत्या नहीं हो सकती थी जब तक धारा 370 लागू थी, और जब से धारा 370 हटी है वहां पे खुलेआम गौ हत्या होने लग गई है। रोज वहां पे परेशानी हो रही है। ये क्यों किया आपने? आपको धारा 370 हटानी थी तो देख के तो हटाना चाहिए था कि इसमें हमारा गाय माता भी आ रही है। आपने उसको हटा दिया। देखो, हम तो गौ चलिए चर्चा की शुरुआत करते। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रत्नेश मिश्रा नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु कुमार प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कंचन गिरी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अमित रैना कश्मीरी एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी बीजेपी नेता रत्नेश मिश्रा जी से। रत्नेश मिश्रा जी, एक बहुत संघर्ष के बाद 370 हटाने का वो ऐतिहासिक फैसला, लेकिन अब इसको लेकर, इसकी बहाली को लेकर मांग उठ रही है। शंकराचार्य के जिस तरीके से बयान सामने आए हैं, उन्होंने जिस तरीके से बहाली का समर्थन किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए दीक्षित जी, आपको, श्रावणी जी आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए श्रावणी जी, मैं एक चीज बड़ी स्पष्ट कर दूं। आज महाराष्ट्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए हमारे पूज्य प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी आंखों के सामने जो धारा 370 घूमती थी उसको हमने कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। अब कोई भी उस धारा 370 को उस कब्रिस्तान से उखाड़ नहीं सकता। कोई भी आधार बना ले, कोई भी बात कह ले, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। धारा 370 अब केवल इतिहास है और उसको भारतीय जनता पार्टी इतिहास ही रखेगी। जम्मू कश्मीर को शेष भारत के साथ हमने 5 अगस्त 2019 को जोड़ा था और उसको जोड़कर रखेंगे। इसमें कोई भी व्यक्ति कोई भी बहाना देता रहे, और ये वो है जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठा, जो उसके टाइमिंग पर सवाल उठाते हैं, ये लोग वही हैं जो पता नहीं कौन से कांग्रेस के एजेंडे पे चलते हैं कि सपा के एजेंडे पे चलते हैं, लेकिन ये लोग एजेंडाधारी बाबा हैं, इनको हम महत्व नहीं देते। ठीक है रत्नेश जी, लौटूंगा आपके पास। हिमांशु जी, आपका रुख करूंगी। हिमांशु जी, आपका क्या कहना है? क्यों क्या 370 हटाना ये फैसला इतना बुरा था कि उसकी बहाली की मांग लगातार की जा रही है? आप इसका समर्थन कर रहे हैं हिमांशु जी? हिंदू धर्म और सनातन धर्म जिसे हम कहते हैं, उसमें जो चारों शंकराचार्य है वो पूज्य है। उनके उपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं। वो हमारे लिए सबसे पूज्य है और उनका जो भी बात वो जो कह रहे हैं वो सर्वमान्य है, उसको सिरोधारी करना चाहिए। यदि वो कह रहे हैं और हमने भी उसको जांचा परखा है तो सच्चाई कि धारा 370 के अंतर एक रणवीर दंड संहिता था। वो रणवीर दंड संहिता में ये था कि गो मांस बेचने वाले, गोमांस निर्यात करने वाले, रखने वाले, खाने वाले को
मृत्युदंड की का प्रावधान था उस संहिता में। तो ये बात उन्होंने शंकराचार्य जी ने कहा है, तो इस पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा इस तरह की बात करना कहीं से भी उचित नहीं है। मैं तो पहले से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सनातन धर्म का उपयोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए करते हैं, जबकि सबसे ज्यादा सनातन धर्म के देवी देवताओं और गुरुओं का अपमान किसी ने किया है, वह भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप देख लीजिए, जिस बीट की बात आज चर्चा हो रही है, सबसे पहले गुजरात में जो अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी का राज्य है, उस राज्य में जहां नशाबंदी लागू है, उसमें नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद जो 2001-2 में 10,600 टन बीज का निर्यात होता था वहां से, 2010-11 में वह बढ़ करके दोगुना से ज्यादा हो गया, 22,000 टन हो गया। ये आप समझ सकते हैं किस तरह से ये लोग सिर्फ हिंदू देवी देवताओं का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, धर्म का इस्तेमाल करते हैं। जबकि सुनिए एक सेकंड, 2014-15 में जब ये प्रधानमंत्री बने, एक मिनट दीजिए, 2014-15 में दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्ट करने वाला देश भारत बन गया था, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश का गद्दी संभाल। ठीक है हिमांशु जी, बने रहे। श्रावणी जी, मेरा एक छोटा सा काउंटर है। श्रावणी जी, मेरा एक छोटा सा काउंटर है जी। देखिए, अभी हिमांशु कुमार जी कह रहे थे कि जो पूज्य शंकराचार्य जी कहते हैं वो इनके लिए सर्वमान्य है। तो मैं फिर पूछना चाहता हूं कि उन्हीं शंकराचार्यों ने कहा कि काशी और मथुरा में भी मस्जिदों को हटाकर मंदिर बनाना चाहिए, ये पूज्य शंकराचार्य जी ने कहा था। तो क्या कांग्रेस पार्टी इस बात का समर्थन करती है? और पूज्य शंकराचार्य का ही ये बयान था कि काशी में मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि के पास मस्जिद बनाई गई, उसको मंदिर को तोड़कर बनाया गया। तो कांग्रेस पार्टी क्या उस बयान का भी समर्थन करती है? हिमांशु जी, पार्टी का ये मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूक वाला स्टैंड हम लोगों को समझ में नहीं आता। हम लोग बड़ा संशय की स्थिति में चले जाते हैं कि शंकराचार्य जब इनके पक्ष की बात बोलते हैं। अमित रैना जी कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। अमित जी, आप 370 हटाया गया एक ऐतिहासिक फैसला था, लेकिन अब फिलहाल उसकी बहाली को लेकर बातें की जा रही है। आपका क्या स्टैंड है? सबसे पहले देखिए, मेरा स्टैंड तो बड़ा क्लियर है। मैं तो खुद उच्चतम न्यायालय में गया था और सुप्रीम कोर्ट में मैंने समर्थन किया था सरकार के 370 हटाने के फैसले का। तो और जम्मू कश्मीर के अधिकतर लोग भी चाहते हैं कि 370 वापस ना आए। देखिए, ये ऐसा प्रावधान था जिसके तहत भारत का जो संविधान था उसके जो मेन आर्टिकल्स थे, खासकर जो आर्टिकल ऑफ इक्वालिटी था, उसका सबसे बड़ा जो डिसरेस्पेक्ट हो रहा था, जिसकी अवहेलना हो रही थी, वो 370 के साथ जम्मू कश्मीर में हो रही थी। आपके पास वाल्मीकि समाज को हक नहीं मिलता था, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को हक नहीं मिलता था, महिलाओं का हक नहीं था, 5 लाख लोग जो वेस्ट पाकिस्तान से रिफ्यूजी आए थे उनके पास हक नहीं था, गोरखा समाज के पास हक नहीं था। तो इतने सारे समाज थे जिनके पास हक नहीं था। और अगर आप कहते हैं कि हम इस देश में अभी भी ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें लोगों के पास हक ना हो, जिसमें सब बराबर ना हो, जिसको सब इक्वल ट्रीट ना किया जाए, तो मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता। मगर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोग आज किसी भी सूरत में वापस 370 को नहीं आने देंगे। और इसको लेकर जो भी करना पड़ेगा जम्मू कश्मीर के लोगों को वो करेंगे, चाहे उसमें लीगल प्रावधान लेना पड़े, चाहे उसमें सरकार पर प्रेशर डालना पड़े। जहां तक माननीय शंकराचार्य का जो बयान है, मुझे लगता है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन पीनल कोड और जो 12 BNS आया है, ठीक है। अब अमित जी, मैं लौटूंगे आपके पास। हिमांशु जी, क्योंकि देखिए काउंटर तो किया ही है आप, लेकिन इसके साथ ही आपसे जानना चाहूंगी कि क्योंकि आपने शंकराचार्य को तमाम बातों को सही बताया, आपने समर्थन भी किया, लेकिन बाकी बयानों का जिनका जिक्र रत्नेश जी ने किया है उसका भी समर्थन करेंगे क्या आप? तो चलिए, आप संपर्क टूट चुका है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो लगातार शंकराचार्य द्वारा जिस तरीके का बयान दिया गया है उस पर राजनीति शुरू हो चुकी है। कुछ राजनीतिक पार्टियां उनके बयान का समर्थन कर रही है, तो कुछ पार्टियां हैं जो
आप उनके इस बयान का विरोध करें, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब शंकराचार्य की तरफ से इस तरीके का बयान सामने आया है। इससे पहले भी कई बार शंकराचार्य ने इस तरीके के विवादित बयान दिए हैं। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में गौहत्या को लेकर जिस तरीके से कदम उठाया गया, तो वो चाहते हैं कि 370 ना हटाया जाए। और ऐसे में आपको बता दें कि शंकराचार्य के इस बयान का लगातार विरोध किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, एक प्रतिष्ठित पद पर है शंकराचार्य, ऐसे में उनका इस तरीके का बयान कहां तक सही है। और इसके साथ ही एक ऐतिहासिक फैसला था 370, लेकिन उसके खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके की मांग जो उठ रही है, वो कहां तक सही है। क्या शंकराचार्य भी इस पर राजनीति करें, क्योंकि इससे पहले भी कई राजनीतिक पार्टियों ने इसकी बहाली को लेकर मांग की थी। हालांकि शंकराचार्य का ये कहना है कि गौ हत्या को लेकर 370 हटा तो गौ हत्या के मामले जम्मू कश्मीर में ज्यादा बड़े हैं, और ऐसे में इसीलिए वो इसकी बहाली करना चाहते हैं। लेकिन क्या केवल गौ हत्या के मुद्दे पर 370 को फिर से बहाल कर देना सही है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने इस तरीके का बयान दिया है। इससे पहले भी उन्होंने कई बार इस तरीके के बयान दिए हैं, और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। और इसके साथ ही उन्होंने फिलहाल अभी जो उनका ये बयान है वो कई सवाल खड़े कर रहा है। तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का 370 बहाली को लेकर जो मांग उठी है, उसको लेकर लगातार विवाद उठता जा रहा है। वह शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि जो बहाली हुई है, ऐसे में